धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के घंटाघर के पास दबंग बाप बेटा ने कॉपी बदलने को लेकर दुकान पर बैठे दो भाइयों की लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने डर के मारे पुलिस थाने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया। लेकिन मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने पीड़ित से मुलाकात की और पीड़ित से तहरीर लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन दोनों आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़ित दुकानदार राधारमन सिंघल पुत्र मुकेश चंद्र सिंघल निवासी खानजदा पाड़ा ने बताया कि 4 जुलाई 2022 की शाम 6 बजे मैं और मेरा भाई दिवाकर सिंघल दुकान पर बैठे हुए थे। तभी प्रमोद और उसका पुत्र आयुष दुकान पर कॉपी बदलने के लिए आए और कॉपी बदलने लगे। रिपोर्ट में बताया है कि थैली में कॉपी 11 थी, लेकिन आरोपी 12 कॉपी को कहने लगे। पीड़ित दुकानदार ने जब आरोपियों से सीसीटीवी कैमरा चेक करने की कहा गया तो बाप बेटा ने दुकान के अंदर घुसकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। रिपोर्ट में बताया है कि मारपीट की घटना में राधारमन और उसका भाई दिवाकर सिंघल घायल हो गए। रिपोर्ट में बताया है कि उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन 6 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 451 और 506 में मामला दर्ज घायलों का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। क्या मामला है सर? मामला ये था, 4 तारीख की शाम की बात है। आयुष परमार नाम का लड़का था, जिनके पिताजी हैं प्रमोद परमार। शाम के टाइम पे आया था। एक दिन पहले वो कॉपी ले गया था 20-20 रुपये वाली 12 कॉपी ले गया था। बदलने के लिए आया था, ये कह रहा था मुझे दूसरी क्वालिटी की कॉपी चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है, हम कॉपी चेंज कर देते हैं। तो वो कॉपी 11 लेके आया था, तो हमने बोला कि तुम्हारी 11 कॉपी है, हम 11 कॉपी चेंज कर देते हैं। वो ये बोला कि मैं 12 कॉपी लेके आया हूँ और एक कॉपी आपने चुरा ली है। इस बात पे हमने बोला कि भैया ऐसा है कि हमने कॉपी चुराई नहीं है, और वो हमको चोर बोलने लगा। तो हमने बोला कि भाई ऐसी ही कोई बात नहीं है, आप कैमरा वगैरह चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद वो अपने पापा वगैरह को बुला के ले आया, और उसने उसके जो पिताजी थे और वो खुद उन्होंने आके दुकान पे मारपीट कर दी। अब कल 6 तारीख को मैंने इस चीज़ की रिपोर्ट कराई है बाड़ी थाने में। क्या मामला है? वीडियो वायरल हुआ है। 4 तारीख को बुक सेलर की दुकान थी, राधारमन और दिलावर दोनों भाई बैठे थे। उसमें प्रमोद परमार ठाकुर पाड़ा बाड़ी निवासी, उसका लड़का कॉपी लेके आया था, इन्हें वापस करने गया। उसी चीज़ को लेकर व्यवहार हो गया। फिर वो प्रमोद को लेवा लगा, प्रमोद ने जाकर मारपीट दुकानदार से करती, जिस वक्त प्रकरण दर्ज कर लिया गया मुसलमान के। धौलपुर जिले में लंबे अरसे के बाद धौलपुर पुलिस अवैध चम्बल बजरी को लेकर एक्शन में आई है। जिले में नवनियुक्त एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा ज्वाइन किए जाने के बाद ही पुलिस को अवैध गतिविधियों को रोकने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद गुरुवार सुबह कोतवाली पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने अवैध चम्बल बजरी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बरसात से पहले चम्बल नदी से बजरी निकालकर स्टॉक कर रहे माफियाओं के कमर तोड़ते हुए धौलपुर पुलिस ने मोरौली मोड़ पर बड़ी मात्रा में बजरी के स्टॉक को जेसीबी मशीन की सहायता से नष्ट कराया, जिसके बाद कोतवाली और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के बाजारों में बजरी लेकर निकल रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है। इस दौरान बजरी तस्कर पुलिस को देखकर मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग खड़े हुए। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम और डीएसटी प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि बजरी रोकने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए गुरुवार सुबह मोरौली मोड़ पर बरसात से पहले स्टॉक करके रखी गई करीब 300 ट्रॉली बजरी को जेसीबी की सहायता से मिट्टी में मिलाकर नष्ट कराया गया है। उन्होंने बताया, एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले भर में अवैध चम्बल बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर बजरी माफियाओं के रास्तों के साथ अवैध कारोबार में लिप्त तस्करों को भी चिन्हित किया जा रहा है। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के बसेड़ी मार्ग पर खपरेला गांव के नजदीक बुधवार की रात्रि करीब 8:15 पर पुरानी रंजिश को लेकर
3 बाइक सवार युवकों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों एवं सरियों से हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई एवं 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नगला रायजीत निवासी 22 वर्षीय विशाल पुत्र राम नरेश, राघवेंद्र पुत्र जसवीर एवं रमन पुत्र लोकेंद्र सिंह निवासी तसीमो एक बाइक पर सवार होकर बुधवार रात्रि को तसीमो गांव में जा रहे थे। परिजनों से मिली जानकारी में विशाल अपने रिश्तेदार रमन को छोड़ने जा रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर 3 बाइक पर करीब 8 लोग बसेड़ी सड़क मार्ग पर घड़ी लज्जा गांव के पास घात लगाए बैठे हुए थे। बाइक सवार विशाल, राघवेंद्र एवं रमन ने जैसे ही घड़ी लज्जा गांव को क्रॉस किया तो घात लगाए लोगों ने चलती बाइक पर पीछे से हमले शुरू कर दिए। जान बचाने के लिए विशाल ने बाइक को भगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन खपरेला गांव के पास हमलावरों ने अपनी बाइक को आगे अड़ाकर रोक लिया और 3 युवकों को सड़क पर पटक लिया। आरोपियों ने लाठी डंडों एवं पत्थर एवं सरियों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमले कर दिए। तीनों युवकों को अधमरा छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही नगला का रायजीत परिजनों को हुई तो परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तीनों को नाजुक स्थिति में सैफू सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया, लेकिन बेहद गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर विशाल पुत्र राम नरेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं रमन की स्थिति बेहद नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जिसे नज़दीकी शहर परिजन ग्वालियर उपचार कराने ले गए हैं। उधर घटना की सूचना पाकर स्थानीय सैफू थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए। गुरुवार को पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया है। घटना से परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर पेश कर दी है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया, आरोपियों के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी में विशाल पुत्र राम नरेश एवं हमलावरों में सोशल मीडिया के कमेंट्स को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तनातनी देखी जा रही थी। आपत्तिजनक टिप्पणी एवं कमेंट को लेकर फिलहाल पूरे मामले को देखा जा रहा है। इसके बावजूद घटना के हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, जिसका नाम विशाल सनोफ राम नरेश है। मृतक के पिता की तरफ से तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर निवासी कहाँ का ये? निवासी नगला रायजीत थाना बसेड़ी। घटना कहाँ की है? घटना है ये घड़ी लज्जा मंदिर के पास। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव चौकीकापुरा में खेत में काम कर रहे मामा भांजे के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने विद्युत निगम के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चौकीकापुरा गाँव में 40 वर्षीय कल्ला और 18 वर्षीय उसका भांजा सौरभ खेत में काम कर रहे थे। ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार स्पार्किंग होकर अचानक दोनों के ऊपर गिर गया। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना को देखकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लाइन का शटडाउन लेकर मामा भांजे को झुलसी अवस्था में परिजनों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर दोनों को मृत घोषित कर दिया।
दिया। मामा भांजे को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों में जिला अस्पताल में ही कोहराम मच गया। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में पुरानी सब्जी मंडी के पास चोरों ने एक दुकान की छत पर लगी लोहे की टीन को तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और माल को पार कर दिया। दुकानदार की शिकायत पर सुबह के पहर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की, जिस पर पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। दुकान मालिक सुनील गर्ग ने बताया कि बुधवार रात को वह पुरानी सब्जी मंडी में स्थित अपनी किराने की दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह जब उसने दुकान खोलकर देखा तो उसे दुकान में चोरी का पता चला। पीड़ित ने बताया कि दुकान के गल्ले में उधारी के लिए दिए जाने वाले करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी के साथ चोरों ने लाखों रुपए के ड्राई फ्रूट्स और दुकान में रखे सामान को चुरा लिया है। पीड़ित के मुताबिक चोर दुकान की छत पर लगी टीन को तोड़कर दुकान में घुसे थे, जहां से चोरी करने के बाद वापस निकल गए। चोरी की सूचना मिलते ही निहालगंज थाने के एएसआई गिरवर लाल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टीन को काटकर चोर दुकान में घुसे थे, जिसको लेकर पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। चोरी को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरी दुकान से चोरी हो गई, ऊपर से मेरी टीन काट करके मेरा सारा पैसा और नकदी जो था वो मेरा गल्ला और मेरे जो क्या दुकान में से सामान काफ़ी हद तक ले गए। किस जगह है आपकी दुकान? हाँ, किस जगह दुकान है आपकी? पुरानी सब्जी मंडी जीडी प्लाजा के बगल से। क्या क्या सामान गया है? मेरा कैश गया, कम से कम 3-4 लाख रुपये का चला गया। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील गर्ग। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित सागरपाड़ा चौकी के पास दिल्ली से छतरपुर जा रहे बाइक सवार 2 युवक उस समय घायल हो गए जब उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल दयाल पुत्र मोहन के साथ बाइक पर बैठे रविंद्र ने बताया कि हम दोनों दिल्ली में काम करते हैं और बाइक पर बैठकर अपने घर छतरपुर जा रहे थे। चंबल पुल के पास पीछे से किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें हम दोनों घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के धन्ने का नगला गांव में एक विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। पियर पक्ष के लोग ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतका की करीब 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद से ही महिला और ससुराल जनों के बीच कलह बना हुआ था। कुछ दिन पूर्व ही पंच पटेलों के बीच सुलहनामा के बाद पियर में रह रही महिला को ससुराली जन लेकर आए थे और अब बेटी की मौत की खबर सुनकर उसके माता पिता सहित पियर पक्ष के लोगों में कोहराम छा गया है। अंडौआ का पुरा निवासी मृतका के पिता कैलाशी कुशवाहा ने बताया कि उसकी बेटी सुनीता की धन्ने का नगला गांव निवासी जितेंद्र कुशवाहा के साथ करीब 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद से ही घरेलू कलह शुरू हो गया था, जिससे वह पियर में रह रही थी। पुलिस तक भी मामला पहुंचा, लेकिन कुछ दिन पूर्व पंच पटेलों के द्वारा राजीनामा के बाद ससुराली जन उसकी बेटी सुनीता को ले गए, जिसकी ससुराली जनों ने हत्या कर दी। मृतका अपने पीछे 2 साल के मासूम बेटे को छोड़ गई है, जिसके सर से मां का साया छिन गया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं।
हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी शर्ट, लोवर, पैंट, शर्ट हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5 बाड़ी है। आप हमसे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीना, सुनकई वाले। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान द्वारा वर्ष पर्यंत संस्कृत और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से वर्तमान वर्ष में जुलाई मास में 21 से 23 जुलाई पर्यंत राष्ट्रीय त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं दिल्ली प्रांत के कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा 6 जुलाई 2022 को प्रताप चंद्र षडंगी से भेंट की गई। इस अवसर पर संस्थान की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजू सेठ, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अर्पणा धीर खंडेलवाल, संस्थान के दिल्ली प्रांत की महिला इकाई की सचिव डॉक्टर कामना विमल तथा दिल्ली प्रांत पुरुष इकाई के सचिव डॉक्टर संपत कुमार उपस्थित रहे। बैठक में माननीय षडंगी का अभिवादन करते हुए अंजू सेठ जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम उन्हें शॉल तथा पौधा भेंट किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर अर्पणा धीर खंडेलवाल के द्वारा संस्थान की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए आमंत्रित किया गया। धौलपुर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस कथा सुनाते हुए पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज ने आज ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण के बछड़े चुराने की कथा सुनाई। भाई श्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में गौचारण करके दुनिया को गौ सेवा का संदेश दिया। गौ माता भगवान कृष्ण की आराध्य थी। उन्होंने कहा कि कृषि में बचा हुआ कचरा खाकर गाय हमें अमृत तुल्य दूध, दही, घी देती है। यही गाय के भगवान होने का प्रमाण है। गाय का गोबर व मूत्र भी औषधि का कार्य करती है। भाई श्री ने चीर हरण कथा सुनाते हुए महिलाओं को तीर्थ स्नान की मर्यादा का संदेश दिया। महाराज ने कहा कि माताओं को घर में स्नान करके भोजन बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे भोजन करने वाले की बुद्धि सात्विक होती है। भाई श्री ने गोवर्धन लीला राज पंचायत कथा का श्रवण कराया। आज कथा में विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पधारकर पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज का सम्मान किया। विधायक का सम्मान वीरेंद्र त्यागी व श्रीमती कुसुम त्यागी ने किया। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के धन्नूपुरा पंचायत के गांव महिरपुरा में कुएं पर प्यास बुझाने गई एक 16 वर्षीय बालिका की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के 3 घंटे बाद जब परिजनों को पता लगा तो बालिका के शव को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण अपने स्तर पर किशोरी के शव को बाहर नहीं निकाल सके। इसके बाद उपखंड प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उपखंड प्रशासन के सहयोग से किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। बुधवार की शाम को हुई इस घटना के बाद रात को किशोरी के शव को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसे देर रात बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया, जहां आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। धन्नूपुरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राकेश पाड़िया ने बताया कि गांव महिरपुरा के रहने वाले दशरथ सिंह परमार बुधवार को खेतों पर काम कर रहे थे। इस दौरान परिवार के अन्य लोग भी उनके साथ फसल की बुवाई में जुटे थे। उनकी 16 वर्षीय बेटी संजना भी उनका सहयोग कर रही थी। करीब 4 बजे के आसपास संजना को प्यास लगी तो वह कुएं पर पानी पीने चली आई, जहां उसका पैर फिसला और वह गहरे कुएं में जा गिरी। घटना के बाद परिजनों को मामले की जानकारी नहीं हुई। वह काफ़ी समय तक अपने काम में लगे रहे, लेकिन जब संजना नहीं दिखी तो इधर उधर तलाश की गई। इसके बाद कुएं में उसका शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हुए और सबको बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को मामले की सूचना दी, जो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने कुएं से शव को निकालने के लिए व्यवस्था की। इसके बाद गोताखोरों की सहायता से सबको बाहर निकाला गया, जिसे देर रात ही अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया, जहां आज गुरुवार को बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दशरथ सिंह के 6 बेटी 1 बेटा है। परिवार की जीविका उपार्जन का साधन एकमात्र खेती है। ऐसे में सरपंच प्रतिनिधि ने सरकार से घटना को लेकर पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। क्या मामला है, बताओ क्या मामला है? मामला बच्ची भी पानी भेजनी सब घर पर ही मामला है जय महिपुरा के दशरथ सिंह ठाकुर साहब की 16 साल की बेटी अंजना कुमारी खेती में अपना काम कर रही थी। वहाँ से जो पानी पीने के लिए कुएं पे आई थी और कुएं में जैसे उसका जो पैर फिसल गया और जो है कि कुआं गहरा होने के कारण पानी ज़्यादा भरा हुआ था और उसमें जो है कि वो डूब करके ख़त्म हो गई है। 3-4 घंटे बाद उसको बड़ी बसंत करके उसकी डेड बॉडी को
निकलवा लिया था। पूरा SDM साहब प्रशासन पूरा वहाँ पर पहुँच गया था। अब जो है कि डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। सुबह पोस्टमार्टम होकर जो है कि लाश मिल जाएगी। और गरीब आदमी है, इनको मुआवजा दिलवाने की कृपा की जाए। और 6 बेटी इन पे, एक बच्चा है, बहुत गरीब आदमी है। और जो है कि ये घटना हुई है। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के 2 बच्चों के सिर से उनके पालक का साया छिन गया है। ऐसे में उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत बेपरपुर के मुगरवारा निवासी 60 वर्षीय वृद्ध नाना नानी संभाल रहे हैं। माता पिता खो चुके मासूम को भी अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई के अवसर मिले, इसके लिए शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष एवं शेरपुर स्कूल के अध्यापक राजेश शर्मा अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने गुरुवार को 11 वर्षीय सनी कुशवाहा का शेरपुर स्कूल में एडमिशन कराकर सनी के नाम बैंक में 11,000 की राशि फिक्स डिपॉजिट में जमा कराकर उनके शेरपुर स्कूल में पोस्टेड रहने तक पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा उठाने का संकल्प लिया है। शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने बताया कि छात्र सनी अपने नाना के साथ कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए आया तो उसकी पीड़ा को सुन विचलित हो गया। ऐसे में मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी माता पिता दोनों को खो चुके इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इसी के तहत स्कूल बैग, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, शूज, शिक्षण सामग्री तथा बैंक में 11,000 की एफडी करवाकर सनी के नाना जगमन सिंह को सौंपी। इस मौके पर उपस्थित पंचायत समिति सदस्य नत्तीलाल ने कहा कि शेरपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने बीते सालों में स्कूल की काया पलट कर पहले स्कूल को अपनी तनख्वाह से ट्रेन हेरिटेज का रूप दिलाकर कॉन्वेंट स्कूलों से बेहतर संसाधन मुहैया कराए और स्कूल का नामांकन 3 से बढ़ाकर 450 तक पहुंचा दिया। अब मासूम सनी की मदद करने की जो पहल की है वह काबिल तारीफ है। राजेश शर्मा जैसे शिक्षक हर स्कूल में हो तो सरकारी स्कूलों की दशा ही बदल जाए। इस मौके पर उन्होंने अपनी ओर से छात्र सनी के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा की। समाजसेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल ने कहा कि सरकार की ओर से एकीकरण में स्कूल को बंद कर पड़ोसी स्कूल में मर्ज कर दिया था। कुछ महीनों बाद जब शेरपुर स्कूल पुनः खुला तब से प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने अपने वेतन के साथ बामा साहब की मदद लेकर शेरपुर स्कूल को सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल बना दिया है। पिछले सत्र में भी उन्होंने अपनी पत्नी राधा रानी शर्मा के सहयोग से 1 लाख की राशि से सरस्वती मैया का मंदिर बनाया है। अब मासूम सनी का विद्यालय में एडमिशन व 11,000 की राशि व पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेकर रचनात्मक व प्रेरणादायी पहल की है। शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने बताया कि माता पिता का साया खो चुके मासूम सनी व अन्य बच्चों की तरह अपने सपने पूरा करें, पढ़ाई कर सकें, इसके लिए छोटे प्रयास की तरह ही सही उसका भविष्य संभालने का निर्णय लेने की पहल की है। उन्होंने कहा कि जब तक शेरपुर स्कूल में पोस्टेड हैं बच्चे की पढ़ाई, कपड़ों आदि का संपूर्ण खर्चा वहन करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि सनी के नाना नानी बेहद गरीब एवं 60 साल के वृद्ध हैं। ऐसे में सरकारी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की मदद लेकर सनी एवं उसके छोटे भाई की मदद व अपने बच्चों की तरह अन्य सुविधा मुहैया कराने की हर संभव कोशिश करते रहेंगे। इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकों ने सनी का विद्यालय में प्रवेश लेने पर तिलक लगाकर स्वागत किया। मेरे विद्यालय में 2 दिन पूर्व एक अभिभावक अपने नाती को लेकर आए जिसका नाम सनी कुशवाहा था। उसके माता पिता दोनों एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से किसी मासूम के सर से माता पिता का साया उठ जाए तो ये उस बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। ऐसे में इस बच्चे का मैंने कक्षा 6 में एडमिशन कराकर एक छोटी सी पहल कर उसके लिए 11,000 की एफडी जमा कराई है और मेरी कोशिश है कि जब तक मैं शेरपुर स्कूल में पोस्टेड रहूँगा इस बच्चे की समूची पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता रहूँगा। इसके अलावा मैं सभी समाजसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह करता हूँ कि इस माता पिता को खो चुके एक बच्चे जिसके नाना नानी इसकी पालन पोषण कर रहे हैं वो भी बेहद गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, इसकी मदद को। धौलपुर जिले में स्वयं आसाराम गुर्जर जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर परिजनों ने जिला अस्पताल में जरूरतमंदों को एवं मरीजों के परिजनों को खाने के पैकेट और फल वितरित कर पहली पुण्यतिथि मनाई। आसाराम गुर्जर एक समाजसेवी और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। धौलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह ही आसाराम गुर्जर के निवास पर पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और फूल अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में पुत्र भानु के साथ सभी परिवार के लोग और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने युवक का किडनैप कर कार लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी जीतू गुर्जर बसईडांग थाना क्षेत्र के उन जंगलों से मिला है जहां पुलिस और डकैतों के बीच कई बार फायरिंग हो चुकी है। पुलिस आरोपी से डकैतों के संबंध को लेकर पूछताछ कर रही है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 दिन पहले 23 जून को भरतपुर के रहने वाले चंद्रशेखर और रवि नाम के युवक सोशल मीडिया के जरिए अपनी स्विफ्ट कार को बेचने के लिए धौलपुर आए थे। इस दौरान आरोपियों ने कार खरीदने के बहाने उनको बाबू महाराज के मंदिर के पास बुला लिया जहां
4 आरोपियों ने कार में मौजूद भरतपुर के रहने वाले युवक चंद्रशेखर को मारपीट कर कार के नीचे उतार दिया। इसके बाद आरोपियों ने युवक की जेब में रखे मोबाइल और 13,000 रुपये निकाल लिए। इसके बाद आरोपी कार में मौजूद दूसरे युवक रवि को कार के पीछे की सीट पर पटक कर ले गए। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि चंद्रशेखर ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया और 2 घंटे बाद ही पार्वती नदी के बीहड़ों से कार और किडनैप हुए युवक को डिटेन कर लिया। हालांकि आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को बड़ी संख्या में पुलिस जवानों के साथ बसईडांग के जंगलों में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी जीतू गुजर निवासी कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से उसके फरार साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा 315 व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को बाड़ी रोड के पास चांदपुर मोड़ से गिरफ्तार किया है। सदर थाना SHO दीपक पंजारा ने बताया कि हेड कांस्टेबल शिवाजी को मुखबिर से सूचना मिली कि बाड़ी रोड के पास चांदपुर मोड़ पर एक आरोपी वारदात करने की फिराक में खड़ा है। हेड कांस्टेबल शिवाजी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मौके पर खड़े आरोपी रणजीत पुत्र दाऊजी कुशवाहा को पकड़ लिया, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव जैतपुर में गुरुवार को एक 26 वर्षीय युवक हाई टेंशन लाइन की करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन युवक को इलाज के लिए ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर ध्योली थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां मृतक युवक के शव का पंचनामा कराकर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। मामले को लेकर ध्योली थाने के हेड कांस्टेबल योगेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ध्योली थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर में गुरुवार को एक 26 वर्षीय युवक जोर सिंह पुत्र गणपत सिंह हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे युवक को परिजनों ने इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के CSC की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पुलिस ने सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में अभी मृतक युवक के परिजनों द्वारा तहरीर पेश नहीं की गई है। आज दोपहर जैतपुर गांव से सूचना मिली थी कि एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जख्मी हो गया है, जिसको धौलपुर अस्पताल में ले गए हैं, जहाँ से हायर सेंटर के लिए रवाना किया गया था। जो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था, उसको राजाखेड़ा मोर्चरी में इलाज को रखवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अभी जो कोई सूचना होगी। क्या नाम तो सर मृतक का? मृतक का नाम जोर सिंह सनौत जोर सिंह गाँव जैतपुर का रहने वाला है। ठीक है सर। धौलपुर जिले के सरमुत्रा में आज गुरुवार को जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने सरमुत्रा उपखंड के आंगई व रेहरी पंचायत में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को पाबंद किया। जनसुनवाई में रसद विभाग के अधिकारी नदारत देख कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने DSO गजेंद्र शर्मा को दूरभाष पर फटकार लगाते हुए आधा घंटे में शिविर में हाजिर होने की नसीहत दी। जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक शिकायत राशन वितरण से संबंधित मिली, जिनका DSO ने शिविर में पहुंचकर निस्तारण किया। आंगई में जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक शिकायत आम रास्ता, सरकारी भूमि, खेल मैदान, कृषि भूमि के रास्तों पर अतिक्रमण की शिकायत देख कलेक्टर ने आबादी में पंचायत राज व सरकारी भूमि से तहसीलदार को तुरंत अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया। कलेक्टर के तेवर देख ग्राम विकास अधिकारी व हल्का पटवारियों ने हरकत में आते अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जनसुनवाई में शिकायत के बाद तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों के एक्टिव होने पर लोगों ने कलेक्टर की तारीफ की। कलेक्टर ने कब्रिस्तान की विवादित भूमि का निरीक्षण कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को समाधान करने का आश्वासन दिया। आंगई निवासी राधेश्याम पाराशर ने हर घर नल योजना अंतर्गत गांव में पानी की पाइपलाइनों के बिछाने के कारण गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत सुनकर कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों को 15 दिन में दुरुस्त कराने के लिए पाबंद किया। आंगई के ग्रामीणों ने बिजली संबंधी समस्या बताते हुए आंगई फीडर को अलग कराने की मांग की। कलेक्टर ने AC को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। DM ने सरमुत्रा पंचायत समिति का दर्जा
मिलने के 1 साल बाद भी पोर्टल पर इंदराज नहीं होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की तथा तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया।